किसान आंदोलन के नाम पर पटना के सड़क पर दंगल तो राज्यसभा में हाथापाई। नीतीश कुमार का साथ निश्चय तो पप्पू यादव का घोषणा पत्र। कोई रुपया देगा तो कोई सामाजिक न्याय के नाम पर हर जाति का उप मुख्यमंत्री बनाएगा। बिहार बोलेगा कि इस भाग में हफ्ते भर की राजनीतिक उठापटक की बात करेंगे। जानेंगे कि आखिर एमएसपी वाला पूरा मामला क्या है। आगे आपके नेताओं से तीखे सवाल भी पूछेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम बिहार बोलेगा, जो हर रविवार को रात 8 बजे आता है। सबसे पहले बात करेंगे कृषि बिल का। राज्यसभा में जिस तरह से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई वो वाकई शर्मनाक था। हम मानते हैं कि कृषि बिल में कुछ गलत हो सकता है और हमने खुद भी बिल के ऊपर वीडियोस बनाया है, लेकिन राज्यसभा में जिस प्रकार का कृत्य हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। अब आते हैं सड़क पर किए गए विरोध पर। सरकार आखिर ऐसा हर बार क्यों करती है कि कोई भी बिल लाने से पहले अपने नागरिकों को विश्वास में नहीं लेती है। हम मान लेते हैं कि बिल में ऐसी कोई खामी ना हो, लेकिन ये विश्वास दिलाने का काम सरकार का है। अगर एमएसपी को लेकर किसान के मन में दुविधा है और सरकार के मन में इसको लेकर कोई गलत मानसा नहीं है, तो इस बिल में एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया गया है? कोई ऐसा कानून भी क्यों नहीं बना दिया जाता है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा का जिक्र हो? शायद आज की शक्तिशाली सरकार को इसकी जरूरत महसूस ना हो रही हो। उसके पास सांसदों की लंबी फौज है। हमने कई सारा वीडियो बनाया किसानों के पक्ष में और आज भी हम किसानों के साथ ही खड़े हैं। अब एमएसपी का मामला क्या है वो भी आपको समझा देता हूं। दरअसल फिलहाल सरकार किसानों को एक तरह का संरक्षण देती है कि अगर वो गन्ना का खेती करेगा तो उसे इस बात की गारंटी सरकार की तरफ से मिल जाती है कि कोई भी चीनी मिल किसान के गन्नों को 300 रुपया प्रति क्विंटल से कम रेट में नहीं खरीद सकता है। इसी तरह से हर फसल के लिए होता था, अभी भी होता है, जैसे गेहूं खरीद के समय, धान खरीद के समय। लेकिन अब किसानों को ऐसा लग रहा है कि उनके एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस मामले में मसाला डालकर इसे और तीखा बना दिया है। अब बस इतना कहना चाहूंगा अपने देश के शक्तिशाली संसद से कि अगर आपके मन में वाकई एमएसपी को लेकर कोई गलत मंशा नहीं है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी ये कानून बना दीजिए। इसके साथ ही विरोध के कई अन्य कारण हैं, जैसे किसानों को लग रहा है कि अब मंडी खत्म हो जाएगी, किसान भी अब निजी क्षेत्रों की कंपनियों के हाथ में आ जाएगा। आज मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में किसानों की कहानियां सुनाई, उन्हें ओपन मार्केट के फायदे से रूबरू कराया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक काम बिल लाने से पहले किया गया होता तो इसका असर कुछ ज्यादा होता। और एक बार फिर से कहूंगा कि एमएसपी खत्म नहीं करना है तो उसके बारे में कोई कानून क्यों नहीं बना दिया जाता जिससे किसानों को विश्वास हो जाए। अब आइए नीतीश जी के साथ निश्चय पार्ट 2 पर। इस बार नीतीश जी ने इंटर पास होने पर लड़कियों को 10,000 की जगह 25,000 देने का वादा किया है। वहीं स्नातक पास होने पर लड़कियों को 25,000 की जगह 50,000 देने का वादा किया है। इसके अलावा हर खेत में पानी पहुंचाने का वादा किया है। अब यह बात तो नीतीश जी ही बता पाएंगे कि पिछले 15 साल में पानी कहां तक पहुंच पाया है। वैसे पानी तो इतना है कि फसल सींचने की बजाय फसल ही दह जा रहा है। अब पटना में ही एक बार इतना पानी का व्यवस्था नीतीश जी कर दिए थे कि उप मुख्यमंत्री साहब को पटना छोड़कर भागना पड़ा था। अब आ जाते हैं पप्पू यादव जी पर। उन्होंने सामाजिक बराबरी का ऐसा फॉर्मूला निकाला है कि बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं का सर चकरा गया है। उन्होंने कहा है कि हर जाति धर्म से एक एक मुख्यमंत्री होगा। अब ये फॉर्मूला कैसे लागू होगा इसके बारे में तो पप्पू यादव जी ही बता सकते हैं। बाकी उनके तरफ से भी इंटर में प्रथम श्रेणी से पास होने पर छात्रों को मोटरसाइकिल और छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया गया है। वैसे ठीक है, रोजगार तो मिलने वाला है नहीं, कम से कम यही सब मिल जाए। अब सर अंत में सबसे जरूरी बात करने जा रहा हूं। जरूरी इसलिए क्योंकि यह सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा है। आपकी पुलिस आम लोगों को देख के तुरंत लाठी गिरा देती है। शिक्षक जब विरोध दर्ज कराता है तब उसे भी लाठी से दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। लेकिन जब वो कोई खास हो तब आपकी वही पुलिस उन्हें सुरक्षा देती है। किसान बिल के विरोध में सड़क पर जब विरोध किया गया तब कोरोना के गाइडलाइंस को ठेंगा दिखाया गया। अब आपकी पुलिस इसके लिए एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुआ ये आपकी सरकार ही बता पाएगी। और अगर आपको सरकार को लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है तो फिर दिखावा वाला एफआईआर दर्ज क्यों किया गया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो विरोध करने वाले वाकई में केवल किसान होते
तो आपकी पुलिस विरोध शुरू होते ही लाठीचार्ज कर चुकी होती। अब जब शिक्षकों का जिक्र हो ही गया तो रक्षा मंत्री राजनाथ जी के शिक्षक सम्मेलन की भी बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह जी बार बार लालू यादव के राज की बात कर रहे थे, लेकिन वे ये बताना भूल गए कि उनकी पार्टी के राज में शिक्षकों का कितना कल्याण हो पाया है। ये बताना भूल गए कि शिक्षकों का कितना पद खाली पड़ा है। और सबसे जरूरी कि जब बिहार का शिक्षक चाह रहा था कि सरकार संवाद करे, तब सरकार लाठी गिरा रही थी। और अब जब चुनाव आया है तब राजनाथ जी संवाद कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रणनीति, राजनीतिक रणनीति। अब आगे चुनाव ज्यों ज्यों नजदीक आएगा त्यों त्यों महागठबंधन की तरफ से भी वादों का पत्ता खोला जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।